इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का कारोबार। आरोप लगने के बाद जब विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के साथ पहुंचे आरपीआई के कार्यकर्ता तो सभी चीजों का हुआ खुलासा, मगर विनोबा भावे पुलिस स्टेशन इस मामले पर नहीं ले रहा संज्ञान। कुर्ला कोहिनूर मॉल में एम जोन बोल के एक इस्पा सेंटर है, उसके अंदर दया व्यवहार का कारोबार चलता है। पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। पुलिस के साथ में फिर जब हम लोग अंदर गए तो अंदर हम लोगों को कस्टमर भी मिले और 2 लेडीज भी मिली और कुछ सेक्स के कुछ सीरीज आपत्तिजनक हमको सामान मिले। 150 से 200 सीरीज मिली, इंजेक्शन मिली और विरोध वगैरह ऐसा बहुत सारे आइटम मिले। और वहाँ से पुलिस स्टेशन हम लोग लेकर आ गए। लगभग 7 बजे के टाइम पे यहाँ लेकर आ गए थे सबको पकड़ के। लेकिन 2 बजे तक हम लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई। और हम लोग ने बोले कि ठीक है, कोई एक 0 NC हमको दे के रखो कि यहाँ से ये सामान मिला, तो कोई भी चीज़ हमको नहीं दिए और हमको आश्वासन दिए कि ठीक है सीनियर साहब आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। थोड़े दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से देखें, यहाँ पे एक करप्शन, एक ऑफिसर, लेडीज ऑफिसर पकड़ी गई थी। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे करप्शन चल ही रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ ACP साहब को और DCP साहब को कि इस पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा यानी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ करप्टेड ऑफिसर भरे हुए। आलिया बोल के इसकी ओनर है और मैंने जब पहले दिन ट्वीट किया था 3रे महीने में, तो उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि उसका साफ साफ ऐसा दावा है कि कुछ लोकल गुंडे और कुछ पुलिस अधिकारी मेरे टच पर है और मेरा कुछ नहीं होता, आपको जो करना करो। तो वो मैंने देखा, 4 महीना लग गया मेरे को। लगभग 4 महीने में अभी परसों के दिन हमारे पास में सब एविडेंस आने के बाद में भी केस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आरोपी की बात सही नजर आ रही है मेरे को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ दिन पहले विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कोहिनूर सिटी मॉल आता है, उस मॉल के अंदर एम जोन करके एक स्पा सेंटर चल रहा था, जिस स्पा सेंटर में देह व्यापार हो रहा है, ऐसा जो है आरपीआई के कार्यकर्ताओं को किसी ने जानकारी दी। जिसके बाद आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के मौजूदगी के साथ उस जगह पर जाकर के देखा तो उन्हें काफी आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसके वीडियो जो है आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने जो है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अब परिणाम ये निकला कि वीडियोज भी आ गई, वहां पर पुलिस का भी मौजूदगी थी, लेकिन उसके बावजूद अब तक विनोबा भावे पुलिस स्टेशन ने उस मामले पर किसी भी तरीके का कानूनी कार्रवाई नहीं किया। हालांकि आरोप अपनी जगह में तमाम लगाए जा रहे हैं कि स्पा सेंटर में जिस तरीके का देह व्यापार हो रहा है, तो इस आरोपों को जांच पुलिस को सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूरा मामला जो है सही तरीके से कानूनी कार्रवाई के कटघरे पे नहीं चढ़ा है। हमारे साथ आरपीआई कार्यकर्ता जो है समझ जी मौजूद है, जो बताएंगे कि किस तरीके का ये तमाम चीजें उन्हें मालूम पड़ी और उन्होंने जब पुलिस की मौजूदगी में वहां जाकर के देखा और कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली, फिर भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझ जी, जिस तरीके से आपने मॉल के अंदर चल रहे एक स्पा सेंटर में देह व्यापार होने का आरोप लगाया, क्या कानूनी कार्रवाई हुई और कैसे पता चला? जय भीम। मैं अब्दुल समद शेख, रिपब्लिकन पक्ष से, रोजगार आघाड़ी मुंबई उपाध्यक्ष। हमको कुछ कंप्लेंट आई थी कि कुर्ला कोहिनूर मॉल में एम जोन बोल के एक इस्पा सेंटर है, उसके अंदर दया व्यवहार का कारोबार चलता है। जिसमें मैं 21 तारीख 3रे महीने से ट्वीट के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 7वें महीने में मैं आकर यहाँ से पुलिस का पूरा स्क्वाड लेके डिटेक्शन के सोनौने साहब, भाव साहब सोनौने बोल के डिटेक्शन के PSI थे, उन्होंने पूरा स्क्वाड लेकर वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद में सामने वाले लोग अंदर थे, लेकिन डोर नहीं खोल रहे थे वो लोग। तो बोलते अभी हम लोग कैसा कर सकते हैं, तो फ़ोन कर रहे थे तो उनका फ़ोन नहीं उठाए। उन्होंने बोले फिर अपन बाद में देख लेते उनको। वहाँ से हम लोग आ गए। 3 दिन के बाद में वापस जब जाकर देखे तो स्पा सेंटर चालू था। तो मैंने कंट्रोल कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। पुलिस के साथ में फिर जब हम लोग अंदर गए तो अंदर हम लोगों को कस्टमर भी मिले और 2 लेडीज़ भी मिली और कुछ सेक्स के कुछ सीरीज आपत्तिजनक हमको सामान मिले। 150 से 200 सीरीज मिली, इंजेक्शन मिली और विरोध वगैरह ऐसा बहुत सारे आइटम मिले। और वहाँ से पुलिस स्टेशन हम लोग लेकर आ गए। लगभग 7 बजे के टाइम पे यहाँ लेकर आ गए थे सबको पकड़ के। लेकिन 2 बजे तक हम लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई। और हम लोग ने बोले कि ठीक है, कोई एक 0 NC हमको दे के रखो कि यहाँ से ये सामान मिला, तो कोई भी चीज़ हमको नहीं दिए और हमको आश्वासन दिए कि ठीक है सीनियर साहब आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में मैं दूसरे दिन भी आया तो मालूम पड़ा कि सीनियर साहब इधर पे नहीं है। कितने दिन से मतलब सिर्फ आ ही रहे हो? हाँ, 4 महीने से लगभग सिर्फ पुलिस मुझे दौड़ा रही है और उनके ऊपर पुलिस को पता नहीं था जब वहाँ पे स्पा सेंटर में जब पुलिस आपके साथ देखी? उनको मालूम था, उनको मालूम। कार्रवाई में ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको?
अब जैसा थोड़े दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से देखें यहाँ पे एक करप्शन एक ऑफिसर लेडीज ऑफिसर पकड़ी गई थी, वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पे करप्शन चल ही रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ एसीपी साहब को और डीसीपी साहब को कि इस पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा यानी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ करप्टेड ऑफिसर भरे हुए। अच्छा, जिस तरीके से तमाम जो स्पा सेंटर के आड़ में जो देह व्यापार चल रहा था उसमें आप तमाम चीजें दिया, पुलिस ने पंचनामा वगैरह किया या किसी को हिरासत में लिया था उस समय? नहीं, पंचनामा नहीं किए। पंचनामा बोले कि वो तो डीसीपी साहब और एसीपी साहब करते हैं, हम लोग नहीं करते पंचनामा। और जो भी लेडीज़ लोग को लाए थे तो बोले लेडीज़ को तो हम लोग रख नहीं सकते, लेडीज़ को उन लोगों ने छोड़ दिए। लेकिन जो कस्टमर मिला वो कस्टमर को भी लोगों ने छोड़ दिए, कस्टमर को भी छोड़ दिए। और अभी क्या मालूम सामान है कि वो सामान भी लोगों ने यहाँ से हटा दिए, कुछ मालूम नहीं। लेकिन हमारे पास में पूरे वीडियो वगैरह है। तो ये जो तमाम चीजें हुई है अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगी या कौन इसके ओनर है जिसके वजह से जो है पुलिस इतना हिचकिचा रही है? आलिया बोल के इसकी ओनर है। और मैंने जब पहले दिन ट्वीट किया था तीसरे महीने में, तो उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि उसने उसका साफ साफ ऐसा दावा है कि कुछ लोकल गुंडे और कुछ पुलिस अधिकारी मेरे टच पर है और मेरा कुछ नहीं होता, आपको जो करना करो। तो वो मैंने देखा, 4 महीना लग गया मेरे को, लगभग 4 महीने में। अभी परसों के दिन हमारे पास में सब एविडेंस आने के बाद में भी केस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आरोपी की बात सही नजर आ रही है मेरे को। तो जिस तरीके का आपने ये मामला सुना, जिस विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं, यहीं पर एक जयश्री लौंडे करके मैडम को 25,000 रुपये लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा था। अब करप्शन का इल्जाम भी लगा है। जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस स्टेशन की मौजूदगी में स्पा सेंटर चल रहा है और उस पर तमाम तरीके से जो है जाकर के वहां पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरीके का पुलिस ने नहीं किया। तो इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र पुलिस में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी है भी है जो तमाम चीजों को कंट्रोल करने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम को कंट्रोल करने की बजाय वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसे अपराधी किस्म के लोग खुलेआम घूमते, ऐसे आपत्तिजनक चीजों की जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है चीजें चलती है, जिसकी वजह से अब ये देखना है कि इस मामले पर आला अफसर जो पुलिस के है वो कैसे कार्रवाई करते हैं। और एक बात है, जैसा कि आज हम लोग पुलिस स्टेशन में आए तो मालूम पड़ा है कि जो सोनोने साहब थे वो बोलते हैं कि एसीपी साहब के पास में जाओ, वो एसीपी साहब के पास में गए। अभी मैं 4 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, 4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई, एविडेंस सब मिलने के बाद में भी। लेकिन अभी ऐसा लोगों से मालूम पड़ा है कि उसका कहने का मतलब है कि तुम हम लोगों से पैसे लिए, लेकिन उसका कहना है कि मैंने पुलिस वालों को 1 लाख रुपया दे दिया है। लेकिन ऐसा देखा जाएगा तो ना वो मुझे जानती है ना मैं उसको जानता हूँ। मैं तो सिर्फ पुलिस स्टेशन आया और पुलिस वालों को बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये केस में से मुझे पीछे हटाने के लिए कहीं ना कहीं मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने और मेरी टीम के ऊपर झूठा आरोप लगाने की भी कोशिश कर रही पुलिस। अभी इस मामले पर यह देखना है कि जोन 5 के डीसीपी आईपीएस महेंद्र पंडित जी और नए नियुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पोपट अवार्ड जी किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और इस मामले की जो है जांच करके कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन अरशद चौधरी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।